खाओ जरा हमको। यशोदा माँ संकोच में है। यशोदा माँ ने कहा कि लाल जी अभी हाल ही सोए हैं, अभी हम सुला के उनको आ रहे, तो बस मोहरा देख के चले आओ, लाल जी को छुयो नहीं, लाल जी को जगायो, बस मुख देख कर चले आना। अब पूतना गई हैं भगवान के पास, दर्शन कीजिए। बंधु माताओं, कथा आती है ऐसी कि पूतना को आते हुए जब भगवान ने देखा तो भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्या किया? आंख बंद कर लिया। तो मन में विचार उठता है, मन में प्रश्न उठता है, शंका होती है, जिज्ञासा होती है मन में कि पूतना को देखकर भगवान ने आंख क्यों बंद किया, नेत्र भगवान ने क्यों बंद किए। अनेक भाव संतों ने सजाए, अनेक संतों ने अनेक भाव सजाए। क्यों क्यों आंख बंद किया? एक भाव ऐसा देखिए, इसलिए आंख बंद किया कि भगवान सोच रहे मेरा जन्म हुआ है दुष्टों के विनाश के लिए। किसके लिए? विनाशाय च दुष्कृताम। किसके लिए हुआ है? दुष्टों के विनाश के लिए। और भगवान ने सोचा कि लगता है दुष्टों के विनाश का श्री गणेश कहां से करना पड़ेगा? पूतना मौसी से। तो भगवान ने सोचा कि जब गणेश करना ही है तो गणेश जी का ध्यान कर ले, मंगलाचरण कर ले। भगवान आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आंख बंद कर लिए। हम लोगों के यहाँ शुभ काम जब करना होता है तो पहले क्या करते हैं? गणेश जी को बुलाते हैं। बुला लो यार तुम लोग भी। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आवण राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आवण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। आंख बंद इसीलिए कर लिया। दूसरा भाव क्या है? श्री गणेश करने के लिए आंख बंद किया। दूसरा भाव क्या है? दूसरा भाव ये है, भगवान यदि देखते तो भगवान दो ही प्रकार से देखते, या तो प्रेम से देखते या तो क्रोध में देखते। प्रेम से देखते तो प्रेम हो जाता, क्रोध से देखते तो जल जाती, तो भगवान का प्रयोजन पूरा नहीं होता। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया, देखेंगे ही नहीं। जैसे लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, परशुराम जी ने कहा हे राम, अपने भाई को मेरी आंखों से दूर करो। लक्ष्मण जी कहे बाबा जी, हमको दूर करने से अच्छा है अपने ही आंख मूंद लो। मूदे आँखी कतौ को नाही, मूदे आँखी कतौ को नाही। श्री रामचरितमानस। मूदे आँख कतौ कोई नाही, आंख मूंद लिया। और तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव ये है बंधु माताओं, भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया, भगवान पालने में सोच रहे वाह भाई, हमारा तो ब्रज में जन्म इसलिए हुआ है कि माखन मिश्री खाएंगे। भगवान सोच रहे ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने, माखन मिश्री का एक भी दाना मुंह में नहीं गया। और मौसी जी आ गई हैं जहर पिलावे को। मौसी जी आ गई जहर पिलाने को, और जहर पीने का अभ्यास तो मेरा नहीं है, तो जहर पीने का अभ्यास किसका है?
मेरे भोलेनाथ का है। तो सिर झुका के आंख बंद करके भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं। भोल नीलकंठ महादेव की जय। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अभी आप गए नहीं होंगे काशी विश्वनाथ, अब जाएंगे अगर जादू लगेगा, जादू। ऐसा दिव्य धाम काशी का विश्वनाथ बन गया है बंदो माताओं, अद्भुत अद्भुत। मैं सियासत की प्रशंसा का व्यक्ति नहीं हूं, मैं सियासत की प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन प्रशंसा इसलिए करनी पड़ती है 70 साल में पहली बार लगा है कि ये देश हिंदुओं का है, यहां हिंदू एकदम से आनंद से रह सकता, पहली बार लगा। आप काशी जाकर देखो, अयोध्या का तो अयोध्या के लोग कभी नहीं सोचे होंगे ऐसी भी अयोध्या हो जाएगी। मैं भी गया था कुछ दिन पहले, हम ही नहीं पहचान पा रहे थे अयोध्या है ये अयोध्या है। तो ये जो धर्म का उन्नयन हुआ है, ये जो धर्म अपने शिखर पर पहुंचा है, ये हमारे तीर्थ जो जगमगा रहे हैं, आहा अद्भुत लग रहा, अद्भुत लग रहा, अद्भुत लग रहा। भगवान ने आंख बंद कर लिया, पूतना मौसी पहुंच गई भगवान के पास, और पूतना मौसी भगवान को इधर उधर देखें कोई नहीं दिखा, उठा ली, उठा तो ली, और उठा के जब पूतना मौसी भागी तो जैसे लग रहा कोई बहुत बड़ा पत्थर हमने उठा लिया। पत्थर अथवा ऐसे समझिए जैसे कोई रस्सी समझ के किसी विषधर सर्प को उठा ले। रस्सी और सर्प इसमें अध्यास हो जाता है बंधु माता, ये दर्शन का विषय है। कई बार आप इसे रात में अचानक से जगिए बिस्तर से, और आप बिस्तर से नीचे देखिए तभी आपको रस्सी का टुकड़ा, लेकिन आपको सर्प जैसा लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। वो क्या होता है? रस्सी का टुकड़ा। तो रस्सी का टुकड़ा समझ के सर्प उठा लिया है। पूतना मौसी लेकर भागी हैं, तो भगवान ने कहा बस मौसी तुम्हारा इंतजार समाप्त, तुम्हारा मनोरथ मैं पूरा करूंगा। तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, भगवान छोड़ते नहीं हैं। तुलसी मेरे राम को आनंद से चाहे खींच के। भगवान ने पहले, पूतना मौसी ने अपना स्तन भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान ने पहले खूब दूध पिया, पहले विष लगा था, विष पी लिया। विष पीने के बाद भगवान ने दूध पी लिया। विष समाप्त हुआ, दूध समाप्त हुआ, और उसके बाद भगवान ने प्राण पीना शुरू किया। और पूतना मौसी के मर्म स्थलों में इतनी तेज वेदना हुई, पीड़ा हुई, मुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी जी, अपने राम जी पहले तो किसी को पकड़ते नहीं हैं, और यदि पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं है, इसलिए छोड़ेंगे नहीं, अब तो पूरा ही छोड़ेंगे, सीधे मुक्त करेंगे। और भगवान ने जब प्राण पी लिया, और बंधु माताओं ऐसी धड़ाम से गिरी है कि 6 कोस के आसपास के वृक्ष चकनाचूर हो गए।
और इतनी तेज की आवाज हुई है, पूरे गोकुल के लोग